खुशामदीद दोस्तों, राम राम सलाम। मैं हूं आपका भाई धर्मपाल मलिक यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। भाइयों, हमने एक श्रृंखला शुरू की थी हरियाणा के भूले बिसरे योद्धा या नेता या समाज सुधारकों के बारे में। आज हम आपको एक ऐसे ही भूले बिसरे समाज सुधारक के बारे में बताएंगे। उनका नाम था चौधरी राजमल जैलदार। वो जैलदार थे गांव खांडा खेड़ी। वो गांव खांडा खेड़ी के थे, अपने समय के बहुत बड़े आर्य समाजी आदमी थे। वो चौधरी छोटू राम के भी बहुत नज़दीकी आदमी थे। उनके चुनाव के अंदर वो जाया करते थे मदद करने के लिए। और सेठ साजू राम जो एक बहुत बड़े दानी थे, उनके भी वो मित्र थे। उन्होंने 1926 में सेठ साजू राम को चुनाव इंसार रूरल से MLC का चुनाव जितवाया। फिर 1930 के अंदर सेठ साजू राम के पुत्र सज्जन कुमार को चुनाव जितवाया। और उन्होंने हमारे हिसार जिले के अंदर, विशेषकर हांसी तहसील के अंदर, शिक्षा के क्षेत्र में और आर्य समाज का प्रचार करने के अंदर उनका विशेष योगदान था। वो अपने गांव के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जनेऊ धारण किया था। आज हम उनके बारे में बताएंगे। उससे पहले वो खांडा खेड़ी गाँव के थे। खांडा खेड़ी गाँव के बारे में हम बताएंगे। जैलदार का पद क्या होता था उसके बारे में बताएंगे। और जोनी उनके जीवन के बारे में बताएंगे, जैलदार के बारे में, चौधरी राजमल जैलदार गांव खांडा खेड़ी के बारे में। तो मैं आपको भाइयों बता दूं, गांव खांडा खेड़ी जो है ये जींद और भिवानी रोड के ऊपर जींद से 19 किलोमीटर दूर है। आजकल इसकी तहसील नारनौंद है। उस जमाने के अंदर इसकी तहसील जोनी वो आंसी होती थी। और ये एक बड़ा ही VIP गांव है। कहते हैं भगवान परशुराम ने अपना खांडा, जब उसने अक्षत्रियों के साथ लड़ाई की थी, उनको हराने के लिए इस खांडा गांव के तालाब के अंदर फेंका था या धोया था। भगवान परशुराम जी का एक बहुत बड़ा भव्य मंदिर आज भी है गांव खांडा के अंदर। गांव खांडा के अंदर बहुत से VIP पैदा हुए हैं, राजनेता भी हुए हैं, सोशल वर्कर भी हुए हैं, समाज सेवी भी हुए हैं। तो जैसे कि सबसे पहले इनके थे चौधरी राजमल जैलदार, जो 1862 में पैदा हुए और 16 सितंबर 1932 को उन्हें गोली मार करके शहीद कर दिया गया था। वो पहले इस गांव के VIP व्यक्ति थे। चौधरी सूरजमल जो हेल्थ मिनिस्टर रहे और जो 1937 में जमींदारा लीग पार्टी से वो इलेक्शन जीते थे। फिर 1946 के अंदर जमींदारा लीग से फिर वो MLA बने इसी आंसी कंस्टिट्यूंसी से। और वो जो नहीं चौधरी छोटू राम के बहुत नज़दीक थे। 57 से 62 वो फिर MLA थे। और पंजाब के जो नहीं हेल्थ मिनिस्टर और PWD मिनिस्टर थे चौधरी सूरजमल, वो भी इसी खांडा गांव के थे। चौधरी सूरजमल के पुत्र चौधरी जसवंत सिंह, वो भी बाद में मंत्री भी बने और MLA भी बने। चौधरी स्वरूप सिंह जो नहीं वो भी इसी खांडा गांव के थे। 1952 के अंदर वो चौधरी सूरजमल को हराकर ही नारनौंद हल्के से MLA बने थे। वो कई साल तक स्पीकर भी रहे हरियाणा विधानसभा के और कई बार MLA बने। वो भी इसी खांडा गांव के थे। कैप्टन अभिमन्यु जो 2014 से 2019 तक हरियाणा के वित्त मंत्री थे, वो भी चौधरी राजमल के ही खानदान से हैं और जो नहीं बड़े कामयाब हरियाणा के वित्त मंत्री रहे हैं। और नारनौंद कंस्टिट्यूंसी के अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा काम करवाए हैं विकास के। इसी प्रकार से श्री अमर सिंह धानक जो हरियाणा सरकार के अंदर मंत्री रहे, कई बार MLA बने, वो भी जो इसी खांडा गांव के रहने वाले हैं। कुमारी शैलजा जो आजकल भी सिरसा से MP हो, खांडा गांव की भांजी है। कुमारी शैलजा के मामा जी जो चौधरी राम सिंह, वो भी राज्यसभा के मेंबर रहे हैं, वो भी खांडा गांव से है। और चौधरी मित्र सेन आर्य जो बहुत बड़े समाज सेवी और दानी हुए हैं इस समय के, वो कैप्टन अभिमन्यु के पिताजी थे और वो भी इसी खांडा गांव से थे। तो इस प्रकार ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट गांव है हरियाणा का। खांडा शाही प्रसिद्ध हमारे हिसार जिले के अंदर। अब आता, बहुत से भाइयों ने पूछा ये वो चौधरी राजमल जो नहीं वो जैलदार थे, ये जैलदार क्या होता है? तो भाइयों मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे पास 1883 और 84 का डिस्ट्रिक्ट रोहतक का गज़टियर है। इसके अंदर ये साफ शब्दों के अंदर लिखा है, पेज नंबर 77
और 78 के ऊपर कि जेलदारी का पद जो नहीं वो रेवेन्यू विभाग का एक पद था और ये 1879 के अंदर अंग्रेज़ों ने बनाया था। अंग्रेज सर 1858 तक 57 तक तो कंपनी का ही राज था, ईस्ट इंडिया कंपनी का। 1858 में भारत जो नहीं सीधा अंग्रेज सरकार के नीचे, इंग्लैंड की सरकार के नीचे चला गया और उन्होंने रेवेन्यू सिस्टम के अंदर 1879 के अंदर ये जेलदार का पद जो नहीं वो कायम किया। इसमें साफ शब्दों में लिखा जेलदार वर अपॉइंटेड इन 1879 इन ऑल 4 तहसील्स इन नंबर डिस्ट्रिक्ट कुड अपॉइंटमेंट बी मोर अप्रोप्रिएट वेटिंग। तो रोहतक जिले का है ये। रोहतक जिले के अंदर 4 तहसीलें थी और 4 तहसीलों में 38 जो नहीं वो जेलदार बनाए थे। एक जेलदार के नीचे 27,000 से लेकर 31,000 एकड़ तक ज़मीन होती थी और वो खुद भी नंबरदार होता था। आप उसे नंबरदारों का नंबरदार कह सकते हैं। जेलदार को जो नहीं वो पटवारी को और नंबरदारों को चेक करने की पावर होती थी। पहले था जिला को बांटा जाता था तहसीलों में और तहसील को बांटा जाता था जेलों में और जेल का सबसे बड़ा अफसर होता था जेलदार। डीसी दरबार के अंदर उसको बगैर बेटोक रोक टोक बगैर समय लिए आने जाने की पावर थी वो। और उसके महकमे उसकी जेल के उसके इलाके के जो मुकदमे होते थे फैसला करते वक्त भी उसकी सलाह ली जाती थी जेलदार की। अब आता है ये जेलदार का पद खत्म कब हुआ, तो ये भी मेरे पास आर्टिकल है। तो इसके अंदर जो है नी डिस्ट्रिक्ट रोहतक के ये 1970 के गजटियर का जो नहीं वो एक चैप्टर है ये उसका रोहतक जिले का। इसके अंदर साफ शब्दों में लिखा है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, ये पेज नंबर 192 के ऊपर। द जेलदार सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द सेटलमेंट ऑफ 1879 टू असिस्ट लंबरदार इन द रियलाइजेशन ऑफ रेवेन्यू एरियर्स। द आला लंबरदार्स हु वर आल्सो अपॉइंटेड इन 1879 प्रूव्ड टू बी ए फेलोर इन 1879 के अंदर बनाए गए थे। 1909 के अंदर उस समय 3 नंबरदारों के ऊपर एक आला नंबरदार भी बनाया गया था, लेकिन 1909 में आला नंबरदार की पोस्ट को ख़त्म करके सफ़ेद पोस्ट बना दिए गए और 15 अगस्त 1947 देश आज़ाद हो गया। 1948 के अंदर सफ़ेद पोस्ट और जेलदार का पद ख़त्म कर दिया गया, लेकिन दोबारा 1950 में जेलदारों को रीइंस्टेट कर दिया गया। लेकिन 1952 के अंदर कानून बना करके हमारे पंजाब से जेलदारी के पद को ख़त्म कर दिया गया। ये बिल्कुल साफ शब्दों में इसमें पेज नंबर 192 के ऊपर 1970 के डिस्ट्रिक्ट गजटियर रोहतक के अंदर लिखा हुआ है। इसमें लिखा है द एजेंसीज ऑफ जेलदारी एंड सफ़ेद पोस्ट वाज अबॉलिश्ड इन 1948, रिवाइड इन 1950 बट अगेन अबॉलिश्ड इन 1952। Not only lambardars are responsible for revenue collection on the payment of पचोतरा, their total number in the district in 1965 was 3018। ये रोहतक डिस्ट्रिक्ट है। ये था जेलदारी के बारे में। अब हम आते हैं जेलदार जोनी चौधरी राजमल के बारे में। तो चौधरी राजमल जोनी उनका जन्म 1862 के अंदर गांव खांडा के अंदर हुआ था। उनके पिताजी का नाम गिरदाल सिंह था और उसके पिताजी और दादा साहब भी सतरोल खाप के चौधरियों के अंदर उनकी गिनती थी। और चौधरी राजमल की शादी जो नहीं सांगी गांव के अंदर हुई थी और सांगी गांव के डॉक्टर रामजी लाल हुड्डा भी थे, जिनका जो नहीं हिसार जिले के अंदर शिक्षा के प्रचार में और आर्य समाज के प्रचार में बहुत बड़ा रोल है, उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। और चौधरी राजमल उनके बहुत अच्छे मित्र भी थे और रिश्तेदार भी थे। तो चौधरी राजमल ने जो नहीं वो क्या क्या काम किए। चौधरी राजमल जो नहीं वो खांडा गांव के अंदर सबसे पहले जनेऊ पहनने वाले चौधरी राजमल थे और खांडा गांव के अंदर पंचायत भी हुई थी। जैसे 1902 के अंदर सांगी गांव के अंदर एक पंचायत हुई थी जिसके अंदर हुड्डा साहब के दादाजी होते थे चौधरी मातूराम आर्य। उनको ये कहा गया था आप जनेऊ निकालो और जाटों को जनेऊ पहनने का अधिकार नहीं है। और चौधरी मातूराम ने कहा था अब तो ये गर्दन काट करके ही जनेऊ को निकाला जा सकता है। इसी प्रकार की एक पंचायत गांव खांडा के अंदर भी हुई थी और जिसके अंदर चौधरी राजमल को ये कहा गया था कि आप को जनेऊ पहनने का अधिकार नहीं है। ब्राह्मणों ने बहिष्कार कर दिया था कि कोई भी जो भी जाट जनेऊ पहनेगा उसके किसी भी संस्कार में, ब्याह शादी में, मौत में कोई भी ब्राह्मण जो नहीं वो पुरोहित
अपनी संस्कारों की अब कोई भी धार्मिक संस्कार अदा नहीं करेगा। लेकिन चौधरी राजमल ने, जैलदार साहब ने गांव पाई से हरीशरण नाम के एक ब्राह्मण को ला करके गांव खंडा के अंदर बसा दिया। इसलिए वो सिस्टम के जाटों का बहिष्कार करते वो फैल हो गया। तो वो अपने आप में एक बहुत ही बड़े सभ्य आदमी थे, समाज सुधारक थे, सोशल वर्कर थे, क्रांतिकारियों की बड़ी मदद करते थे। मेरे मौसाजी होते थे चौधरी बाल सिंह खंडा गांव के, वो बताया करते थे कि उनके भगत सिंह के परिवार से भी संबंध थे। भगत सिंह के दादाजी चौधरी अर्जुन सिंह, सरदार अर्जुन सिंह, उनके पिताजी सरदार किशन सिंह, उनके चाचा अजीत सिंह चौधरी राजमल के, जैलदार साहब के बहुत अच्छे मित्र थे। और भगत सिंह जी सांड्रस की हत्या के बाद कलकत्ता गए थे और सेठ साजोराम की कोठी के अंदर वो ठहरे थे। उसके अंदर भी चौधरी राजमल की जो नहीं वो भूमिका थी। लोग तो यहाँ तक भी शक करते हैं कि चौधरी राजमल को 16 जुलाई 1932 को मुगला होता था, मुगला से एक सांगी गांव का, वो पैसे लेकर मर्डर करता था। उसने जो नहीं गोली मार दी उनको खंडा गांव के अंदर, जो वो सुबह घूमने के लिए धर्मखेड़ी के वाले रास्ते पर घूमने के लिए गए हुए थे। एक वो थे, दूसरे उनके मित्र थे चौधरी मातूराम, दोनों को गोली मार दी। और उनको इस प्रकार उन्होंने समाज के लिए अपनी शहादत दे दी जैलदार साहब ने। तो वो, और उसका सबसे बड़ा सबूत ये, पुलिस ने कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया, लेकिन उसने, मुगला ने जो नहीं बहुत गलत काम कर रखे थे, दूसरे लोगों को भी कई मर्डर कर रखे थे। इसलिए ये साफ शब्दों के अंदर लिखा है, इस मुगला ने जो नहीं 1933 के अंदर जो नहीं उसके बाजे भगत जो नहीं सांग कर रहे थे गांगोली गांव के पास मोरखी गांव में, 1933 में उनके सांग के ऊपर भी गोली चला दी थी। जो बाजे भगत के एक साजिंदे जम्मन को, जो सारंगी वादक था, उसको गोली लगी। ये जो नहीं इस किताब में, बाजे भगत की किताब में, जीवनी में साफ शब्दों में लिखा है। विक्रमी संवत 1990 नबिया में गांव गांगोली मोरखी नज़दीक पीलूखेड़ा में रात को हीरामल जमाल का सांग भगत जी कर रहे थे तो गांव सांगी के मुगला ने सांग मंडली पर गोली चला दी। जम्मन के कंधे में गोली लगी। इसके बाद भगत जी ने कभी भी रात में सांग नहीं किया, सांग दिन में करने लगे। तो मुगला बहुत बड़ा बदमाश था। और मुगला के बारे में जो नहीं ये अरफुल जाट जुलाने वाला की मेरे पास जीवनी है, बहन राजवंती मान की लिखी हुई, वो भी उनका जिक्र करते हैं। वो लिखते हैं, मुगला ने कांसू की मौत का बदला लेने के लिए रोहतक जिले में कई मौजूद जैलदार लोगों का कत्ल कर दिया था। इनमें राजमल गांव खंडा खेड़ी, शिवलाल गांव मोड़ी, शेर सिंह गांव भटगाम रोहतक जिले के थे। रोहतक का मुगला रांगड़ जो अरफुल का कट्टर दुश्मन हो गया था, क्योंकि उसके कारनामों से रांगड़ों का धंधा चौपट हो गया था। वो भी मुगला, तो मुगला अपने समय का एक बहुत बड़ा बदमाश था। और चौधरी छोटूराम अपने जाट गजट अखबार के अंदर लिखते हैं, इसी किताब के अंदर लिखा हुआ है कि उनका जो नहीं मुगला को 26 अगस्त 1934 को फांसी दे दी गई थी। अरफुल वाली बहन राज रानी का ये लिखा हुआ ऐसा। तो इस प्रकार से मुगला ने जो नहीं, उनको मुगला को भी सज़ा मिली, चलो उसको फांसी की सज़ा हुई, लेकिन उनका जो जैलदार साहब का मुकदमा पुलिस ने बड़ा धीरे से धीरे चलाया। कई एक बार उन डीसी ने उनके जो नहीं उनके ऊपर आरोप लगाया फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर 1914 से 1918 के अंदर कि जैलदार साहब ने जो नहीं पैसे खाए हैं भर्तियों के अंदर, उनको कोई इनाम नहीं दिया गया। ऐसा जो नहीं दी पंजाब नामक दी पंजाब एंड दी वार बुक 1922 में MS लेग ने लिखी थी, उसके अंदर लिखा हुआ है। इसी प्रकार से ये सेठ साजूराम जी की मेरे पास जीवनी है और उन्होंने, वो सेठ साजूराम जी के बहुत ही ज़्यादा नज़दीकी आदमी थे, उनकी ज़मीन का प्रबंध करते थे। और जो नहीं जैलदार साहब ने ही सेठ साजूराम को लैंडलॉर्ड बनाया था, क्योंकि जैलदार साहब का गोत सिंधु था और सिंधु गोत के जाट गांव शेखपुरा में रहते हैं। तो उस टाइम द लैंड एलिएशन एक्ट 1900 के अनुसार कोई भी लैंडलेस आदमी जिसके पास ज़मीन ना हो ज़मीन नहीं खरीद सकता था, उसे ज़मीन खरीदने का अधिकार नहीं था। और सेठ साधुराम का जन्म गांव अलगपुरा के अंदर हुआ था, जो अलेक्जेंडरपुरा था, वास्तव में स्किनर स्टेट थी। स्किनर का
बेटा था अलेक्जेंडर, उसके नाम पर था। उनके पास जो नहीं वो मुजारे थे। चौधरी जैलदार साहब ने जो नहीं 2.5 एकड़ ज़मीन शेखपुरा के अपने सिंधु गोत के जाट भाइयों को कहकर सेठ साधुराम के नाम करवाई और उनको फिर जो नहीं 1/3 शेखपुरा की ज़मीन उन्होंने एक सैयद से खरीदी। इसी प्रकार उनकी जीवनी के अंदर ये साफ, सेठ साधुराम की जीवनी के अंदर ये साफ शब्दों के अंदर लिखा हुआ पेज नंबर 81 के ऊपर। अच्छा बता, इसी उद्देश्य से अतुल धनराशि लगाकर शेखपुरा, अलीपुरा, अलकपुरा, कुम्हारों की ढाणी, कागसर, जामनी, मोठ, गड्डी आदि गांव की जमींदारी का विशाल भूभाग खरीद कर विशाल जमींदारी बनाई। जामनी गांव के विषय में पता चलता कि यह गांव खांडा खेड़ी से 2 मील दूरी पर स्थित है। यहाँ 2600 बीघे जमीन सेठ साधुराम जी ने खरीदी थी। इसका मालिक इस्तान अली नामक अंग्रेज था। यह ठेके का गांव था। खांडा खेड़ी के गणमान्य व्यक्ति जैलदार राजमल, चौधरी उद्यमी राम नंबरदार और चौधरी शोराम आदि आर्य समाजी व्यक्ति थे। चौधरी गांव में इन सब ने वैदिक धर्म का प्रचार किया। आर्य समाज मंदिर तथा पाठशाला कन्याओं के लिए खोल दी। सेठ जी ने इन सब के अच्छे संबंध थे। सेठ जी ने अपनी जामनी की ज़मीन की पैदावार को संभालने के लिए खांडा खेड़ी में जो एक कोठी बनाई थी, जो बाद में आर्य कन्या पाठशाला के लिए दानार्थ दे दी। सन 1916 से लेकर आज तक यह आर्य कन्या पाठशाला इसी कोठी में चली आ रही है। ऐसा सेठ साधुराम जी की जीवनी के अंदर साफ शब्दों के अंदर लिखा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, लैंडलॉर्ड बनाने वाले जो जैलदार साहब थे सेठ साधुराम को, और जो 1926 के अंदर सेठ साधुराम जी ने हिसार रूरल से MLC कहते थे उस टाइम MLA का इलेक्शन लड़ा था। उसका चुनाव का प्रबंध करने वाले और उनको जिताने वाले भी चौधरी जैलदार थे। और ये कहावत थी, बन गई थी हमारे इलाके के अंदर कि जैलदार साहब खुद तो चुनाव लड़ते नहीं, औरों को चुनाव लड़ाते हैं। बल्कि रोहतक ज़िले के अंदर तो ये गीत, लोक गीत बन गया था। बहनें गीत गाने लग गई थी चौधरी राजमल के बारे में कि वो खुद चुनाव नहीं लड़ते बल्कि चौधरी छोटूराम को दूसरों को चुनाव लड़ाते हैं। वो चौधरी छोटूराम के भी बहुत नज़दीकी आदमी थे। और ये लोग यहाँ तक कहते हैं कि चौधरी छोटूराम ने जब 1937 से 1945 तक वो मंत्री थे और जो ये कानून बनवाया था मोर्टगेज कि कोई भी जिसने ज़मीन गिरवी ले रखी हो, सूदखोर या साहूकार और जो ब्याज पर रुपए देता था, वो किसान की बैल नहीं बेच सकता, घर नहीं बेच सकता, उसके जो नहीं बर्तनों को कुड़क नहीं कर सकता। ऐसा कानून बनवाने के अंदर तो खुद जैलदार साहब भी जो नहीं सर छोटूराम के साथ सिकंदर आयात खान मुख्यमंत्री पंजाब के पास गए थे। तो वो अपने समय के एक बहुत बड़े नेता थे, राजनेता थे, राजनीतिक थे और समाज सुधारक थे। गांव के अंदर उन्होंने अपने प्रयासों से आसी तहसील के अनेक गांव के अंदर स्कूल और डिस्पेंसरियां खुलाई। खुद खांडा गांव के अंदर जो आर्य समाज की स्थापना की और गांव के अंदर डिस्पेंसरी खुलवाई और गांव के अंदर जो है स्कूल खुलवाया उन्होंने उस ज़माने के अंदर। और गांव के अंदर डाकखाना खुलवाया गांव खांडा में, जो जिसके नीचे 40 गांव आते थे। तो जैलदार साहब एक विकासशील आदमी थे। लेकिन सरकार का भी हाथ बताते हैं या एंटी सोशल, उन्होंने जो शुद्धि आंदोलन चलाया था और उसका सबूत है उन्होंने एक नारनौंद के आदमी को, मुसलमान को दोबारा हिंदू धर्म में शामिल करवाया था, कन्वर्ट करवाया था। उस समय जो एक लहर चली हुई थी। अनेक जो आर्य समाज के नेताओं को जैसे स्वामी श्रद्धानंद को गोली से उड़ा दिया क्योंकि वो शुद्धि आंदोलन चला रहे थे। तो कुछ लोग कहते हैं इसमें वो भगत सिंह की उन्होंने मदद की थी। इसलिए तो जैलदार साहब जो लाहौर जाया भी करते थे और जो वो वहाँ जो सरदार किशन सिंह जो भगत सिंह के पिताजी थे उनकी डायरी में भी उनसे मिलने जाया करते थे। वो बहुत बड़े दानी भी थे। एक बार आर्य समाज के जलसे के अंदर महात्मा हंसराज आए हुए थे। सेठ साधुराम ने तो 700 रुपये दान में दिए थे, लेकिन जैलदार साहब ने भी 550 रुपये 1913 के अंदर दान में दिए थे, चांदी वाले 550 रुपये। तो वो मेरा कहने का मतलब ये, वो सच्चे अर्थों में वे एक समाज सुधारक थे, लेकिन आज उनको भुला दिया गया है। उनको याद दिलाने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई है। भाइयों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना
धन्यवाद। जय हरियाणा, जय हरियाणवी। थैंक यू वेरी मच।